नमस्कार, मैं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। जनपद सहारनपुर के ननौता में देवबंद रोड पर बने शुगर मिल में न सिर्फ लोगों को चीनी मिलती है बल्कि साथ ही फ्री में बीमारियां भी मिल रही हैं। यह चीनी मिल लगभग 1980 में बना है, जिसमें सभी उपकरण लगभग 40 साल पुराने हैं। आपको बता दें कि शुगर मिल में शुगर तैयार करने के लिए आग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें गन्ने की खुई यानी गन्ने के रस से निकलने के बाद गन्ने का गूदा से ही आग जलती है, जिससे निकलने वाले धुएं में राख भी मिली होती है, जो कि लोगों के घरों और आंखों में गिरती है और आंखों में गिरने से बड़ी संख्या में लोग इससे परेशान रहते हैं। इस संबंध में शुगर मिल के जीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि संबंधी अधिकारी के सक्षम प्रस्ताव भेज चुके हैं। जैसे ही कोई आदेश आता है उसके मुताबिक वह काम करेंगे। आइए पूरी खबर जानते हैं सहारनपुर से हमारे संवाददाता फैजान सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, मैं हूं फैजान सिद्दीकी। दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। जनपद सहारनपुर के नानौता में देवबंद रोड पर बने शुगर मिल से उड़ने वाली छाई लोगों के लिए एक गंभीर विषय बन गई है। यह शुगर मिल सन 1980 के आसपास का है। इसमें लगे सभी उपकरण लगभग 40 साल पुराने हो चुके हैं। समय समय पर लोगों ने अपनी समस्या को उठाया और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। आज हम इसी विषय में शुगर मिल के जीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार से बात करेंगे और यहाँ की क्षेत्र की जनता के से भी बात करेंगे कि इस विषय में जो छाई है जो उड़ती है और उड़ने वाली छाई से आँखों में गिरती है, इन्फेक्शन होता है और घरों में काम करने वाली गृहिणी औरतें, उनके द्वारा जो कपड़े धोए जाते हैं, सफ़ेद कपड़े गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, डस्ट से सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारी, घातक बीमारी हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं क्षेत्र की जनता से कि उनका चीनी मिल से उड़ने वाली जो डस्ट है उसके बारे में क्या कहना है। हाँ, विजेंद्र कुमार, राजीव गांधी कॉलोनी ननौता का रहने वाला हूँ, देवबंद रोड से जी। हमारे यहाँ छाई मिल की जो छाई है उससे बहुत अधिक परेशानी है। कई बार तो छाई आंख में गिर जाती है और उसके इलाज के लिए लोगों को सहारनपुर या बाहर तक भी जाना पड़ता है। और घरों में खाना नहाना, जो पानी बाहर रखा है उस पर तुरंत छाई गिर जाती है। खाने पे कपड़े धोने तो परेशानी होती है। और एक आदमी तो घर में सफाई के लिए चाहिए। इतनी बुरी हालत छाई की वजह से हो रही है। कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की गई है, लेकिन 1-2 दिन के लिए बंद होकर फिर वही स्थिति आ जाती है। मेरा सवाल ये है कि चीनी मिल की जो परछाई जो छाई है उससे नगर में काफ़ी लोगों को भारी परेशानी है। कुछ महिलाओं का कहना है कि दिन में कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के लिए डालते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, आंखों में पड़ रही है, जिससे सांस की बीमारी और आंखों की थोड़ी बहुत परेशानी का सामना नगर वासियों को करना पड़ रहा है। और काफ़ी लंबे समय से इसमें व्यापार मंडल द्वारा और समाज सेवी नेताओं द्वारा इसमें ज्ञापन समय समय पर दिया गया है। काफ़ी लंबी समस्या है, इसका क्या समाधान है, क्या है? देखिए, आपने एक जो है एक सामाजिक एक समस्या उठाया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीनी मिल की स्थापना 1980 में हुई थी। 1980 में चीनी मिल की स्थापना हुई और 1999 में इसका जो है विस्तारीकरण हुआ। ये 2500 से लेकर के 5000 TCD का इसका विस्तार हुआ और ये चीनी मिल आज जो है 40-41 साल पुरानी हो चुकी है। क्योंकि इसमें जो स्थापना के समय जो इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और वर्तमान में जो बहुत ही उन्नत टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, इस चीनी मिल के अपग्रेडेशन का काम, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है, टेक्निकल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसकी DPR बनी हुई है। और जो ये आप बता रहे हैं कि जो समस्या छाई की है, इसके निदान के जो उपकरण लगने हैं इसमें, वो टेक्निकल अपग्रेडेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखा है। प्रशासन के भी निर्देश हैं। हमारा जो दिल्ली नेशनल शुगर फेडरेशन है उसने भी टेक्निकली सर्वे कर रखा है और जो काम टेक्निकल अपग्रेडेशन होना है वो काम हम लोग प्रस्तावित कर रखे हैं। उसकी DPR बनी हुई है और जैसे ही शासन से हम लोगों को इसकी अनुमति मिल जाएगी, टेक्निकल अपग्रेडेशन होते ही ये समस्या समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मिल स्तर पर भी इसको हम लोग
जो काम इसको कर सकते हैं, इसको जो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने इस काम को कराया था, जिसका परिणाम था कि इस साल पिछले साल की तुलना में कम इसका इफेक्ट रहा है। और हम ये प्रयास करेंगे कि इस सीज़न में जो ऑफ सीज़न आएगा उसमें हम और बेहतर करें, और यदि हमारा अपग्रेडेशन काम शुरू हो जाता तो इसका पूरी तरह से समाधान हो जाएगा। और बस यही मुझे आपको वो हमारे घरों पे छतों पे रहती है और मतलब शॉप पे आते हैं सुबह के टाइम, तो शॉप पे भी आंखों पे गिरती है आते हुए रास्ते में। क्या गिरती है? चीनी मिल की छई होती है, वो आंखों में गिरती है आते हुए। कब से परेशानी है? वो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। ये जो किसान सहकारी चीनी मिल से राख आ रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये खाने में भी पड़ती है, इसे ख़त्म कर दिया जाए। मैं अनीस कुरैशी पूर्व सभासद ननौता का रहने वाला हूँ। चीनी मिल से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, कभी आँख में राखी गिरती है तो कभी कपड़े काले कर देती है, रात को धोते हैं। घर में घरेनियाँ परेशान हैं और बाहर निकलते हैं तो लोग परेशान हैं। इतनी दिक्कतें होती हैं कि कभी कभी दवाइयाँ लेने में भी हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन दवाइयों से भी कोई असर नहीं पड़ता। कई कई दिन तक की आँख रखती है और इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है चीनी मिल से ननौता।